हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज़ रेनू यादव एंड वेलकम टू माय चैनल आर वाई एजुकेशन इज़ लाइफ। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ अर्थात लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्तक। इसके बारे में हम लोगों को आज पढ़ना है। तो क्या है लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक, तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले एलसीएम जान लेते हैं, एलसीएम क्या है, और उसके बाद जानेंगे एचसीएफ क्या है। दोस्तों, ये जो चैप्टर है वो क्लास 6 और नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए है। तो जो नवोदय विद्यालय में अपना स्टडी करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए जो उन लोगों का एग्ज़ाम होता है, प्रवेश परीक्षा, उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हो लघुत्तम समापवर्त्य, जिसे इंग्लिश में हम लोग लोअर कॉमन मल्टीप्लायर्स बोलते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर बोलते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये जान लें कि लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर्स जो होते हैं वो कैसे निकाले जाते हैं, यानी कि सबसे छोटा अंक निकालना होता है गुणन के रूप में। अब ये है कि ये हम लोग निकालेंगे कैसे। तो चलिए, इसके बहुत सारे विधि हैं, पर हम लोग यहाँ पे एक गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि का। और मैं ये बता दूं कि लघुत्तम समापवर्त्य को शॉर्ट फॉर्म में लॉ स कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से लॉ स लिखा जाता है, याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग एलसीएम निकालने की शुरुआत करते हैं। सवाल यहाँ पे दिया हुआ है 14 और 18 का क्या करना है, आपको एलसीएम लॉ स ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि में जैसे हम लोग करते हैं 14 और 18, इस तरह से हम लोगों ने लेना है। और अब देखना है कि ये कौन सा टेबल में आता है। चलिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं, पहले मैंने आपको बताया नहीं कि एलसीएम को होता क्या है। देखिए, एलसीएम होता है दो या दो से अधिक जो संख्याएं होती हैं उसका सबसे लघुत्तम है, सबसे छोटी संख्या ही क्या कहलाता है, आपका लघुत्तम समापवर्त्य कहलाता है। ठीक है, यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है कि जो संख्याएं दी हुई होती हैं उसका गुणनखंड करके गुणन के रूप में लिखकर जो सबसे छोटी संख्या आएगी वही आपका लॉस कहलाएगा। ठीक है, जिसको लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर्स। अब इसमें हम लोगों ने एक सवाल ले लिया है, इस सवाल को हम लोग को सॉल्व करना है। तो देखिए, यहाँ पे 14 और 18 हम लोगों ने लिया है। अब करना क्या है इसमें, आपको सबसे पहले 14 और 18 देखना है कि कौन से टेबल में आते हैं। सबसे छोटा टेबल से स्टार्ट करना है। आपके माइंड में जो भी टेबल पहले आता है, पर सबसे छोटा, यानी कि सबसे छोटा टेबल कौन सा होता है, सबसे छोटे अंक 2 होते हैं, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है। तो इस तरह से क्रम से देखेंगे हम लोग। तो हम लोग 2 का टेबल पढ़ते हैं और देखते हैं क्या 2 के टेबल में आपका 14 या 18 आता है। अगर 14 या 18 आता है तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर 2 लिखेंगे। ठीक है, अब 2 का टेबल पढ़ते हैं, देखते हैं 14 कितनी बार में आता है। तो चलिए, एक डिवीज़न ही हो जाता है ये। तो 2 का टेबल जब हम लोगों ने पढ़ा तो देखा कि ये कितनी बार में आया, 7 बार में। 2 7 जा 14, तो हम लोगों ने लिख दिया 7। यानी कि ये एक डिवीज़न होता है जो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से जो डिवीज़न हम लोग करते हैं, बस उसी का एक रूप है। ठीक है, याद रखिएगा, उसी का एक रूप है जिसको हम लोग क्या करते हैं, 2 7 जा 14 फुल्ली डिवाइड होना चाहिए। जो भी यहाँ पे अंक की संख्या लेंगे हम लोग वो फुल्ली डिवाइड करें। ये नहीं कि उसमें कैरी बच जाए, पैंचा बच जाए, ऐसा कुछ नहीं है। पूर्ण रूप से उसका विभाजन होना चाहिए, तभी लॉस निकलेगा। तो देखिए, 2 से 14 पूर्ण रूप से डिवाइड हो रहा है ना। 2 से 14 क्या हो रहा है, 2 से 14 पूर्ण रूप से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ हम लोगों ने क्या लिख दिया, 7। अब हम लोगों को करना क्या है, अब सेम टू सेम हम लोगों को करना है 2 का टेबल पढ़ना और देखना है 18 आता है कि नहीं। तो 2 का टेबल हम लोगों ने पढ़ा तो आया 2 8 जा 16 होता है, 2 9 जा 18 होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ हो गया 9। ठीक है, अब हम लोगों ने लिख दिया, यहाँ कॉमा लगेगा क्योंकि दोनों संख्याएं अलग अलग हैं, तो बीच में हम लोग कॉमा का यूज़ करते हैं। अब देखिए क्या है ना कि दोनों संख्याएं जो हैं क्या है, अलग अलग हैं, अभाज्य संख्या है। अब ये दोनों एक दूसरे से किसी भी टेबल में नहीं आते। ये 2 से भी डिवाइड नहीं होगा और ना ही 3 से, ना ही 4 से, किसी भी टेबल में 7 और 9 नहीं आता है, याद रखिएगा। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको इसी तरह छोड़ देना है। अब लिखना है 14, 18 का लॉस। यहाँ पे हम लोगों ने इस तरह से लिख लेना है। ठीक है, हम लोगों ने लिख लिया। अब करना क्या है आपको, तो जो संख्याएं आपको मिली हैं उसे हम लोगों को गुना करके इस तरह से लिख देना है। ठीक है, अब गुना कर दिया। तो गुना करने के बाद अब इसको गुना कैसे करें, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अब हम लोग गुना तो लिख दिया मल्टीप्लायर के रूप में, अब हम लोग लिखे कैसे। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, इसको इसके साथ गुना कर दिया। 2 7 जा कितना हो गया, 2 7 14,
2 7 जा 14, कितना हो गया 2 7 जा 14, तो 14 हो गया। अब 14 को हम लोग 9 से इंटू करेंगे। बच्चों देखो, आप लोगों को करना क्या है ना, टेबल एकदम याद रखना है। अगर आप नवोदय एग्ज़ाम एकदम क्लियर करना चाहते हो तो 20 तक टेबल पक्का याद कर लो। और 6 क्लास में हो तो स्पेशली मैं 6 क्लास के भी बच्चे को कहूँगी कि 20 तक टेबल याद रखिए, क्योंकि टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, याद रखिएगा। और टेबल बहुत जगह, हर चैप्टर्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ टेबल का यूज़ होता है। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, अब देखिए 2 और 7 को कर लिया 14, 14 को अब 9 से हम लोगों को पढ़ना है। तो 49 जा कितना होता है दोस्तों, 49 जा होता है आपका 126। तो हम लोगों ने कर लिया 126। तो अब है कि 14 और 18 का एलसीएम, सबसे छोटा जो हम लोगों को मिला है डिजिट, जो संख्या हमको मिली है, जो नंबर मिला हमको, याद रखिएगा वो नंबर कौन सा मिला है, 126। तो यही हो गया आपका आंसर। लॉसों में एक चीज़ और याद रखिए आप लोग कि हम लोगों को वैसे ही अंक यहाँ लेने हैं जो इन दोनों को पूर्ण रूप से डिवाइड करे। जो संख्या पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं हो पाती उसको हम लोग डिवाइड नहीं करते, बल्कि हम लोग नीचे लिख देते हैं, सेम टू सेम यहाँ पे लिख दिया जाएगा। मैं वैसा भी एक क्वेश्चन कराऊंगी आपको जो आपको समझ में आ जाएगा। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन लिया हुआ है। क्वेश्चन है 9, 12 और 18 का लॉसा ज्ञात करें। 9, 12 और 18 का लॉसा ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम लोग अभी जो क्वेश्चन लेंगे उसमें एक ऐसी संख्या होगी जो बिल्कुल अलग होगी, और हम लोग ऐसे संख्या से डिवाइड करेंगे जहाँ हम लोगों को सीखना है कि अगर कुछ संख्याएं अलग हो तो हम लोग लॉसो कैसे ज्ञात करें। तो देखिए सबसे छोटी संख्या से शुरू की जाती है लॉसो, याद रखिएगा। अब हम लोग को देखना है, टेबल पढ़ लेना है। देखिए 9, 12 और 18, तो यहाँ पे तो ये 3 के टेबल में आते ही आते हैं, ठीक है, और 12 आपके 4 के टेबल में भी आते हैं। बट हम लोग को देखना है कि तीनों संख्या मैक्सिमम 2 किससे डिवाइड हो सकते हैं। तो 3 से जा रहे हैं 2 डिजिट, पर यहाँ 12 भी है तो और 18 भी है, इसका मतलब है 2 से डिवाइड होगा, तो हम लोग क्या करेंगे 2 लगाएंगे यहाँ पे। अब 2 से जो डिवाइड होगा तो जो संख्या पूर्ण रूप से भागा हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, हम लोग उसी को विभाजित करेंगे, और जो पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगी हम लोग उसको छोड़ देंगे, ठीक है। इसका मतलब उसको हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे वैसे ही। तो हम लोगों ने देखा कि 9 2 का टेबल में नहीं आता है। हम लोग देखिए 2 4 जा 8 होता है, 2 5 जा 10, इसका मतलब है कि 4 के बाद अगर 5 तक जाएंगे हम लोग टेबल पढ़ेंगे तो 10 आएगा, 9 तो आएगा नहीं। तो अब हम लोगों को करना क्या है, 9 को इसी तरह से लिख देना है, लिख दिया कॉमा। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, 12 को देखना है, तो 2 का टेबल पढ़ना है और देखना है क्या 2 के 12 टेबल में 12 आता है, तो बिल्कुल आता है। कितनी टाइम्स में आता है, 6 बार में। तो चलिए यहाँ पे लिख दिया 6, 2 6 जा 12। अब ये भी फुल्ली डिवाइड हो गया, तो देखो जो फुल्ली डिवाइड हुआ उसके लिए हम लोगों ने न्यू डिजिट लिखा ना, यहाँ पे 2 से 12 को डिवाइड करके 6 लिख दिया। पर क्या 9 गया, नहीं, 9 2 से डिवाइड नहीं हुआ है तो, ठीक है, याद रखिएगा। तो 9 को उसी तरह हम लोगों ने लिख दिया है, उसको छोड़ना नहीं है, ये नहीं कि यहाँ पे छोड़ दिया, उसको यहाँ पे लिखना ही होगा नीचे आपको, ठीक है। चलिए उसके बाद 2 का टेबल हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं 18 आता है कि नहीं। अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था एक क्वेश्चन, तो उसमें 18 था, तो अब 2 9 जा कितना होता है 18, तो हम लोगों ने लिख दिया 9। अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि कौन कौन से आपको डिजिट मिले, 9 6 9। तो ये 9 6 9 में ओनली 6 है जो 2 से डिवाइड होता है ना। तो अब हमको एक ऐसा टेबल लेना होगा जो 9 को और 6 को फुल्ली डिवाइड करे, दोनों डिजिट को डिवाइड कर दे। तो हम लोग ले लेंगे यहाँ पर 3, क्या लेंगे 3, तो 3 हो गया। अब देखिए अब हम लोगों को करना क्या है, 3 का टेबल पढ़ना है। अब 3 का टेबल पढ़िए, देखिए कितनी बार में आता है 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 3 टाइम्स में आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, ठीक है। ओके नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, 3 का टेबल पढ़ते हैं, देखते हैं 6 कब आता है, तो 3 2 जा 6 होता है, तो हो गया यहाँ पे 2। फिर एज इट इज़ देखिए फिर आ गया सेम 9 आ गया। तो अब क्या करना है, 3 का टेबल पढ़ना है, देखना है 9 कितनी बार में आता है, तो 3 बार में, तो यहाँ पे 3 लिख दिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे देखिए 2 बार 3 मिला और 1 बार 2 मिला, अब इसका मतलब और एक बार हम लोगों को डिवीज़न करना होगा। तो कौन से टेबल से जाएगा, तो हम लोग 3 से ही फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी बताया है कि हम लोग मैक्सिमम 2 डिजिट होने चाहिए डिवीज़न के लिए, जो किसी एक डिजिट से कोई एक नंबर से चला जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 है, तो 3 1 जा 3, ये हो गया फुल्ली डिवाइड। अब 2 नहीं जा रहा है, बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि 3 तो ऑलरेडी 2 से बड़ा है, तो नहीं जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 यहाँ पे लिख देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं 3 का टेबल पढ़ते हैं, 3 कितनी बार में आता है, तो हम लोगों ने यहाँ भी किया हुआ है, तो 3 1 जा 3।
अब कुछ भी नहीं करना है, अब जो हो गया सो हो गया, ख़त्म, फिनिश्ड। अब हम लोगों ने करना क्या है, जो आपके डिजिट्स हैं उसको हम लोग एज ए मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे। तो हम लोगों को लघुत्तम समापत्य निकालना है, लॉसा निकालना है। तो हम लोगों को लिखना होगा 9, 12 और 18 का लॉसा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नीचे। तो आपका लॉसा जो आएगा क्या होगा, देखिए, तो जो लॉस आएगा हम लोगों को करना क्या, जितने डिजिट्स मिले हैं, क्या क्या मिले हैं, 1 2 यहाँ पे 3, ये तीनों डिजिट्स हो गए इधर 2 × 3 × 3। ठीक है, अब हम लोगों ने करना क्या है, लास्ट में देखो एक 2 भी बचा है। 1 को लेना नेसेसरी नहीं है, हम लोग 1 को छोड़ देते हैं, क्योंकि 1 को अगर किसी से अंक से गुना करेंगे तो 1 ही मिलेगा, एक ही मिलेगा, तो फिर 1 को लिखना ज़रूरी नहीं है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, 2 लिखना है। अब हमारा नेक्स्ट काम जो है, नेक्स्ट स्टेप, वो काम है हम लोगों का गुना करके, मल्टीप्लाई करके एक छोटा सा डिजिट निकालना। तो अब हम लोग करते हैं 2 3 जा 6, यहाँ 6 आया, फिर इसी 6 से इसको इंटू करेंगे, 6 3 जा 18, यहाँ कितना गया 18। अब जो 18 आया, अब उसको हम लोग 2 से इंटू करेंगे, 18 2 जा 36 आ गया, तो हो गया यहाँ पे 36 आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने निकाल लिया है एलसीएम, कि अगर संख्याएं अलग अलग हों और किसी टेबल में ना आए तो क्या करना चाहिए, उसको एज इट इज़ लिख देना चाहिए। तो आई होप दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और एक ले लेते हैं। थोड़ा ये बड़ी संख्या का है और मुझे लगता है ये आप लोग आसानी से बना लोगे। अच्छा ठीक है, मैं नहीं बनाती, चलिए आप लोग हेल्प करो मुझे। तो फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दे रही हूँ, जो कि आप लोगों का काम रहेगा इसको सॉल्व करना। नहीं सॉल्व कर पाओगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि मुझसे नहीं बन पा रहा है, तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। फिर से मैं बता दूँगी नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं लेकर आऊँगी न्यू मैथ्स, तो उसमें ज़रूर बताऊँगी कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना है। लॉसर ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन है आपका 15 20 30, और दूसरा क्वेश्चन है 4 2 6, और तीसरा है आपका 3 9 12 16। इसके आंसर आपको फाइंड आउट करने हैं, एकदम प्रोसेस वाइज आपको बनाना है और बताना है इसके कितना आंसर आपको आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। आई होप आप लोग ये इसको ज़रूर सॉल्व करोगे। तो चलो हम लोग कुछ और सीखते हैं। तो लॉसो हम लोगों ने बना लिया है, अब है कि क्वेश्चंस आएंगे कैसे। तो क्वेश्चंस तो आएंगे एमसीक्यूज, जो मैं आपको अभी मॉडल दिखा रही हूँ किस तरह से नवोदय विद्यालय के एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा कुछ क्वेश्चंस, तो आप देख रहे हो इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे आपको। जैसे मौसा भी मैंने सिखाया नहीं है, जो मैं अगले वीडियो में मौसा सिखाऊंगी। जितने भी एलसीएम के क्वेश्चंस होंगे जो हम लोगों को सॉल्व करने हैं, मैं आपको सॉल्व भी करके दिखाऊंगी। तो दोस्तों याद रखना कि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके नवोदय विद्यालय हो, चाहे क्लास 6 हो, 7 हो, 5 हो। बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी मैथ्स के लिए। तो दोस्तों आज एलसीएम आपको समझ में आ गया होगा। तो अगली वीडियो में हम लोग मौसो सीखेंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइज। दोस्तों अगर ये सच में आपको वीडियो बेनिफिशियल लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ इसको शेयर भी करें। चलिए तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर योरसेल्फ।